हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भाई देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने राजनीति की एक नई परिभाषा लिखी और अपने सभी मेहमानों, सभी अभिभावकों से अपील है कि वो एक बार खड़े होकर इस महान शख्सियत का स्वागत करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जिन्होंने इस क्षेत्र की नहीं पूरे हरियाणा की दशा और दिशा पलटने में अपार सहयोग दिया। वो कृपया मंच पर आए। धन्यवाद मास्टर जी। आज इस सम्मान समारोह में 3D इंस्टीट्यूट उकलाना मंडी के विद्यार्थियों ने जेईई मेंस में शानदार प्रदर्शन कर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। पहले ही प्रयास में हमारे इस 3D इंस्टीट्यूट के 12 विद्यार्थियों की यह उपलब्धि अत्यंत सराहनीय है और ये सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे भाई जो चेयरमैन हैं DSM स्कूल के, अब से बहुत अच्छे से अभी हम सब उनको सुन रहे थे, बता कर गए हैं। संजय जी, डायरेक्टर भाई रविंदर जी, हमारे छोटे भाई मास्टर राजू जी, और यहाँ पर मेरे से पहले काफ़ी वक्ता बोल कर गए हैं। और यहाँ पर पहुँचे सभी जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं और गणमान्य अतिथिगण सरपंच साहब पहुँचे हैं, कई संस्थाओं के जिम्मेवार लोग पहुँचे हैं और यहाँ छायाकार पत्रकार बंधु भी पहुँचे हैं। और 3D के जिन बच्चों ने इनको, अगर हम ये कहें कि हमारे कोहिनूर हैं, हमारे लक्षित, विशाल, तृप्ति, योगेश, महक, आशीष, मानसी, महक, दिशांत, प्रिया, कुलप्रीत, शालू, इन सभी बच्चों ने जो ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, 12 बच्चों ने जो अपने आप को बताया है कि मेहनत कर हम हासिल कर सकते हैं। मैं इनको और इनके पेरेंट्स को उज्जवल भविष्य की, बच्चों को कामयाबी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, हम सब ग्रामीण अंचल से आते हैं। मेरा जन्म भी गांव देहात में हुआ। गांव के सरकारी स्कूल में मैंने परीक्षा ली। मेरी ग्रैंड मदर मेरे गांव बिडाई खिड़ा में एडमिनिस्ट्रेटर थी। हम 5वीं क्लास तक के हम 4 स्टूडेंट थे, जिसमें तो 2 भांजे थे। और 8वीं मैंने डांगरा से सरकारी स्कूल से पढ़े। 10वीं हम अपने हाई स्कूल टोहाना से पढ़े और उसके बाद मैंने IG कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन टोहाना से की। और उसके बाद एक किसान के घर में जन्म, साथ साथ एक देशभक्त परिवार में जन्म, फ्रीडम फाइटर परिवार में जन्म। और उस टाइम में और आज में मैं एक बदलाव देखता हूँ। खेतीबाड़ी से व्यापार की तरफ बढ़ गए। एक जुनून था, एक जोश था, कुछ करके दिखाने की तमन्ना थी, विश्वास था कर लेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो हासिल भी हुआ और वो करके दिखाया भी। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो भाग्यशाली है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, जो प्राइवेट सेक्टर में जो अचीवमेंट प्राप्त किए, सरकारें आती रहती हैं, जाती हैं, हर सरकार अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करती है। और हमें मौका मिला, हमने भी हल्के के लिए बहुत बेस्ट करने का काम किया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र था, चाहे खेलों में था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, चाहे किसान की बात थी। लेकिन जब सोशल वर्कर के रूप में मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, उस टाइम मेरा संजय मास्टर जी, राजू मास्टर जी परिवार से मेरा मिलना हुआ। और सौभाग्य देखिए, आज ये महसूस करता हूँ मैं, हमने एक माँ के कोख से जन्म तो नहीं लिया, लेकिन मेरे भाइयों से बढ़कर हैं ये। और वो मन में भावना कैसे आई, क्योंकि सोशल एक्टिव थे, फिर राजनीति में आ गए। तो राजनीतिक लोगों का एक मोटा मोटा दिमाग ये होता है, भाई वर्कर है, काम ले लिया और इस्तेमाल कर लिया। हमने कहीं वर्करी नहीं कराई किसी से, हमने भाईचारा बढ़ाया और भाई समझ के उनको साथ जोड़ा। और एक सोशल संगठन खड़ा हुआ था, जागो दिशा सही सोचनी, जो आज भी खड़ा, कार्य भी कर रहा है। और उसके माध्यम से समाज में काम कर रहे थे। जो एक हवन कुंड हमने समाज में को जागृत करने का, शिक्षा के प्रति सचेत करने का, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सबसे बड़ी पूंजी है वो। बाकी तो संसाधन हैं, हम अच्छे मकान बना लेंगे, अच्छी गाड़ियों में चलेंगे और सुविधाएं हासिल कर लेंगे। जो असली पूंजी है किसी भी माँ बाप के लिए, वो उसकी औलाद है, उसके बच्चे। और वो जब शिक्षित हो जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखने की किसी को ज़रूरत नहीं।
और जब ये कार्य हम चला रहे थे तो मास्टर जी के पूरे परिवार का, पूरे डीसीएम परिवार का कहूँगा हमारे जुड़ा हुआ, और उन जितनी भी सोशल गतिविधियाँ थी उनमें से इनकी हर गतिविधि में इनकी अहम भूमिका रही। जैसे हम कोई भी काम करें ये अपने संसाधनों से उसमें हमारी मदद करते। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल था, वो स्कूल इन्होंने मात्र बिजनेस का एक स्थान नहीं बनाया। एक छोटे से ग्रामीण अंचल में, मैंने जब पहली बार इनके स्कूल में प्रोग्राम में आज मुख्य अतिथि मुझे बुलाकर लाए, उस टाइम सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, तो मैंने एक सवाल कर लिया, मगर मास्टर जी वो गुड़गांव में बना लेंगे। मैं देखना चाहता था इनका जवाब क्या होगा। बोले भाई साहब गुड़गांव में तो बनाने वाले इन्होंने मजाक में आप वर्गे पैसे वाले के नहीं है जी। पूरे ग्रामीण अंचल में जो एक प्लेटफार्म अगर शिक्षा का हम अच्छा हमारे बच्चों को दें तो यहाँ वो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो अपना आगे बढ़कर अपना नाम रोशन कर सकती हैं। और इन्होंने प्रूव करके दिखाया डीसीएम स्कूल के माध्यम से। खेलों के जगत में हमारी बेटी ने देश के का झंडा विदेशों में जाकर खेलों में फहराने का काम किया, वो इसी स्कूल से तैयार हुई हमारी बेटियाँ थी। ऐसे अनेकों स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे बच्चे निकले, एजुकेशन में निकले। मैं तो हर साल के प्रोग्राम में आता हूँ। जब ये 3D का इनका एक सपना था, थोड़ी चर्चा हुई मेरे से भी, और अब से मेरे से पहले अपने भाई साहब बड़ा अच्छा बोल कर गए। सीखकर जैसे बाहर बच्चों को आज हम शिक्षा के लिए लेकर जाते हैं। मेरे भी कुछ रिलेटिव हैं, बच्चों की कोचिंग के लिए गए जी दिल्ली में कोचिंग करवाने के लिए। लेकिन क्या है कि हम थोड़े से, मैं ये नहीं कहूँगा कि शहरों के माता पिता जिम्मेवार नहीं होते, सब जिम्मेवार हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनका थोड़ा सा माइंड सेट अलग होता है। बच्चों को आज़ादी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आज़ादी हम भी देते हैं, लेकिन हम बच्चों के प्रति ज़्यादा केयर करते हैं। और वो पेरेंट्स वहाँ जाके 6-6 महीने, साल कोचिंग में अपना घर बार छोड़ के बच्चों को कोचिंग के लिए दिल्ली सीखकर अपने जहाँ कोचिंग सेंटर है वहाँ पर जाकर उनके साथ बैठते हैं। और ऐसी सुविधा उकलाना जैसे शहर के अंदर लाकर इनका बनाने का जो एक इनका जब ये इनका विचार इनके दिमाग में उत्पन्न हुआ, मैंने कहा मास्टर जी ये सेवा होगी, ये स्वार्थ नहीं होगा। अभी कई बार कहते हैं जी ये काम तो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कोई भी अगर आज किसी का भला भी करो ना, उसमें भी आदमी स्वार्थ ढूंढने लग जाए। लेकिन एक्चुअल में शिक्षा का दो दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। और आप समाज को एक अच्छी दिशा, एक अच्छा प्लेटफार्म आपने चाहे डीसीएम परिवार के रूप में स्कूली शिक्षा के लिए हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को देने का काम किया, चाहे दूसरा पहले ही सेशन में जो हमारे 12 बच्चों ने जो अचीवमेंट किया है, भाई मैं सबसे पहले तो इन बच्चों को प्रणाम करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। और उन पेरेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और भी जो बच्चे हैं भाई, आपने अच्छी जगह, अच्छा प्लेटफार्म के लिए 3D आपके लिए यहाँ खुला हुआ है। आपने इसके अंदर मेहनत करनी है, डेडिकेशन के साथ, विश्वास के साथ। अपने हरियाणा में कहा ना कि जी लाके लाग जाओ भगवान भी नीचे आ जाए, बोला बुला लिया था। किसी भी चीज़ को अगर आप कामना से करेंगे, इच्छा शक्ति के साथ करेंगे, निष्ठा से करेंगे और दिल से करेंगे तो परमात्मा वो मंजिल आपसे दूर नहीं हो सकता है। समय एक दिन की बजाय 1.25 दिन लग जाए या 1 साल की बजाय 1.25 साल लग जाए, वो अचीवमेंट आपको जरूर हासिल होगा जो आपने अपनी मनोकामना बनाई और उसके लिए आपने डेलीगेशन के साथ मेहनत की है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगा और उन सभी जो टीचिंग स्टाफ है खास तौर से उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और बच्चों से एक ही अपील करना चाहूँगा, जब हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं तो बहुत सी उम्मीदें अपने बच्चों से लगाते हैं। और आज बेटा बेटी बराबर है, पहले बेटे से ज़्यादा उम्मीदें होती थी, बेटी से कम होती थी, लेकिन आज बेटा और बेटी का बराबरी का समय आ चुका है। आज जितनी उम्मीदें हमें बेटे से है उतनी उम्मीद हमें हमारी बेटियों से भी करते हैं और उतनी ही फैसिलिटी हम हमारी बच्चियों की भी हमारे बच्चों के बराबर में आज हर माता पिता देने का प्रयास करता है। अपने पहले गुरु के रूप में माता पिता जो हमें जन्म देकर उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, समाज के बारे में बताते हैं, अच्छाई बुराई के बारे में जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं और जीवन हमने कैसे जीना है। और हमारे जो उसके बाद पत्थर से हीरा तराश कर हीरा बनाने वाले हमारे गुरुजन भाई, उनका आदर सत्कार करना भगवान से बड़ा दर्जा है गुरु का। अगर आप उस सोच के साथ अपने गुरुओं का मान सम्मान करेंगे और डेलीगेशन के साथ अपना परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जो सपना आप लोगों ने अपने मन में सजोया है, जो टेस्ट के लिए आपने तैयारी शुरू की है, आप वहाँ ज़रूर अचीवमेंट हासिल करेंगे। एक बार पुनः मैं पूरे 3D परिवार को, हमारे संजय मास्टर जी को, राजू भाई को और हमारे और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उन हमारे पेरेंट्स को जिन्होंने इसमें 3D को
मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराया, भाई उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। ये इंस्टीट्यूट अपने उकलाना जैसे छोटे शहर में बना है, इसको चलवाने के लिए हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें बच्चों के एडमिशन भी करवाएं, अच्छी बच्चों को यहाँ जो फैसिलिटी है वो मिलेगी, और सबसे बड़ी बात शिक्षा के साथ साथ यहाँ संस्कार भी मिलेंगे। ये भी एक बात है, क्योंकि मैंने संजय मास्टर जी को देखा है, बच्चों को ये अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने स्कूल में भी देखा है, और जहाँ उनको प्यार की ज़रूरत है प्यार भी देते हैं, और जहाँ कहीं थोड़ी कोताही भी मैंने देखी है वहाँ पर राजू मास्टर जी को मैंने टाइट होते हुए देखा है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, और आप ऐसे आगे बढ़ें। हमारे ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनके लिए आपने एजुकेशन लाइन में एक इतिहास रचा है, उसके लिए पूरे परिवार को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, जय हिंद।